प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सह आचार्य हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में आत्मा के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। पिछले 25 श्लोकों में आत्मा की अमरता, अजरता, अविकार्यता पर चर्चा हो गई है। श्री कृष्ण ने पिछले अंश में, जिसको पढ़ाया जा चुका है, कहा कि अर्जुन, तुम्हें किसी के भी मरने या जन्म लेने का दुख या कष्ट या वेदना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मरने वाला और जन्म लेने वाला शरीर है। आत्मा का जन्म मरण आदि नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविकार्य है, अदाय्य है, अक्लेद्य है। उस पर न केवल भौतिक कारणों का कोई प्रभाव पड़ता है, अपितु प्राकृतिक कारणों का भी कोई प्रभाव उसके अस्तित्व पर नहीं पड़ता। इन श्लोकों में वो बताते हैं कि यदि तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आए कि आत्मा का जन्म मरण आदि नहीं होता है, क्योंकि यह बात बहुत जल्दी समझ में आने वाली है भी नहीं, तो वो कहते अगर तुम ये मानते हो, क्या मानते हो? अथ चैनम नित्यजातं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि। अथ माने इतना बताने के बाद भी, अथेति अनंतरम, अथ का प्रयोग यहाँ अनंतर अर्थ में हुआ है। तो इतना समझाने के बाद भी आत्मा के विषय में इतनी बात हो जाने के बावजूद यदि तुम्हारी समझ में नहीं आया हो और तुमको ये लगता हो, तुम ये मानते हो, अथ च एनम मन्यसे, तुम ये मानते हो एनम, इस आत्मा को क्या मानते हो? कि यह आत्मा नित्य जातम, यह तो जैसे शरीर पैदा होते हैं, जैसे भोग्य सामग्री या विभिन्न नामों में, विभिन्न रूपों में, विभिन्न उपाधियों में दिखाई देने वाला यह जगत जैसे पैदा होता है, वैसे ही यह आत्मा भी जात है, जन्म लेने वाली है, नित्य जात है, माने यह नित्य पैदा होने वाली है। यदि तुम ये मानते हो, और साथ ही जैसे पैदा होने वाली है तो फिर मरने वाले भी मानोगे, जो जन्म लेगा वह तो मरेगा भी। तो यदि तुम आत्मा के विषय में यह भी यदि मानते हो, यद्यपि ऐसा होता नहीं है, लेकिन तुम यदि यह भी मानते हो, मान लीजिए विकल्प, दूसरे विकल्प के रूप में, यह आत्मा नित्य मृत्यु धर्मा या नित्य जन्म धर्मा है, जन्म लेने वाली अथवा मरने वाली है, तो भी, तथापि, तो भी, ये महाबाहो, ये महाबाहु संबोधन है। महाबाहु की संबोधन के एक वचन में महाबाहु, पराक्रमी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ को व्यक्त करने के लिए महाबाहु विशेषण होता है। कहते हैं भुजाएं जिसकी लंबी होती हैं वह महापुरुष माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्रीय लक्षण हैं इस तरह के। तो हे महाबाहु अर्थात हे पराक्रमी अर्जुन, हे लंबी भुजाओं वाले अर्थात हे पराक्रमी, तुम न एवं, तो भी तुमको इस प्रकार, जैसे तुम जिस प्रकार युद्ध में अपने स्वजनों को देकर के जिस प्रकार की वेदना, जिस प्रकार का कष्ट, जिस प्रकार की व्यथा, जिस प्रकार का मनोभाव तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है, जिस प्रकार का कष्ट, जिस प्रकार की वेदना से तुम व्यथित हो रहे हो,
वैसा न एवं ऐसा न सोचितुम वर्षि, नैवम में न को अलग कर दीजिए, एवं को अलग कर दीजिए, तो तुम्हें वैसा शोक वैसी व्यथा के लायक तुम नहीं हो। तुम जैसा धीर वीर व्यक्ति, तुम जैसा पराक्रमी व्यक्ति रण क्षेत्र में आकर के यदि इस प्रकार कायरतापूर्ण व्यवहार करने लगा तो फिर पुरुषार्थी लोगों के लिए यह कितनी निंदनीय बात होगी। इसलिए यदि आत्मा मरती जीती है तो भी तुम्हें इस समय युद्ध के क्षेत्र में यह चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारे युद्ध करने से कोई मर जाएगा, क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। मेरे प्रिय सखा, जिसने जन्म ले लिया, जातस्य जन्म लेने वाले का, ये माने निश्चित ही ध्रुवम अटल है मृत्यु। ध्रुव माने बिल्कुल अटल, ध्रुव पक्का, जिसको टाला नहीं जा सके, अपरिहार्य। जैसे आकाश में एक तारा होता है, ध्रुव तारा, वो अपना स्थान कभी नहीं बदलता है, इसलिए उसका नाम ध्रुव तारा है। इसलिए ध्रुव वचन मतलब जो कभी नहीं टले। तो संसार की एक बड़ी सच्चाई है, यह अटल है। क्या अटल है, क्या ध्रुव है? दो बातें, ध्रुव शब्द का प्रयोग भी किया गया और ही अव्यय का प्रयोग भी किया गया, जो निश्चय के अर्थ में है। अर्थात यह जिसको कोई नहीं टाल सकता, किस बात को? कि जिसने जन्म ले लिया, जातस्य माने जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुवम अटल है। अर्थात जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी ही, हमेशा के लिए। जातक मृत्यु से नहीं बच सकता। हमने सुना होगा तमाम अनेक असुरों ने, राक्षसों ने और अपनी असाधारण तपस्या के द्वारा बल प्राप्त करने की कोशिश की कि वे अमर हो जाएं, लेकिन अमरता का वरदान किसी को नहीं मिला, क्योंकि अमरता का वरदान कोई नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं। जन्म मरण धर्म, प्राणी के जन्म मरण अवश्य ही होंगे, यह उनकी अनिवार्यता है। इसलिए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हो गया है उसकी मृत्यु ध्रुव है। और जब मृत्यु ध्रुव है जन्म लेने वाले की, तो फिर दूसरी सच्चाई स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। वो सच्चाई क्या है? ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर चुका है, मर जाने वाले का जन्म भी ध्रुव है। अर्थात जिसने जन्म ले लिया उसका मरना तय है। मृत्यु के समय में अंतर आ सकता है, कोई चिरंजीवी हो सकता है, कोई अल्पजीवी हो सकता है, किसी की पूरी उम्र पर मृत्यु हो सकती है, किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है, किसी की प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है, किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मृत्यु हो ही नहीं। मृत्यु अवश्यंभावी, और जो मर गया उसका जन्म भी अवश्यंभावी है। इसलिए ये दो अपरिहार्य अर्थ हैं। अपरिहार्य मतलब जिनको टाला नहीं जा सके, ऐसे दो अर्थ, ऐसी दो घटनाएं। अर्थ का मतलब ऐसे दो कार्य, यहाँ पर अर्थ का मतलब ऐसे दो कार्य जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन यह तय हो गया कि इसकी मृत्यु भी होगी, और जिस दिन मृत्यु हुई उसी क्षण यह तय हो गया कि इसका जन्म होगा। तो ये तस्मात, इसलिए
ये जो अपरिहार्य अर्थ है, अपरिहार्य माने जिसको टाला जा सके, कहते हैं ना अपरिहार्य कारणों से, माने ऐसे कारण जिनको हम टाल नहीं सकते। यद्यपि कोई भी कारण अपरिहार्य नहीं होता है, जन्म मृत्यु आदि कहला ये प्राकृतिक कारण है। तो इसलिए जो अपरिहार्य हैं, क्या जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु हो जाने वाले का जन्म, इस अपरिहार्य के विषय में तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए। न तुम सोच तुम अर्हसी, तुम चिंता करने योग्य नहीं हो। समझदार व्यक्ति को किसी भी प्रकार की व्यथा इस बात पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यथा करने के बावजूद, चिंता करने के बावजूद 20 प्रकार की वेदना से व्यथित होने के बावजूद मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, और मृत्यु हो जाने वाले के जन्म को नहीं टाला जा सकता। ये दोनों अपरिहार्य हैं। और वैसे भी तुम जिस अस्तित्व की चिंता करते हो ना, जिस वर्तमान की तुम चिंता करते हो, वह वर्तमान है कितना सा। देखिए प्राणी के जो शरीर हैं, जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, कितना अंश उनका व्यक्त है, व्यक्त माने प्रकट में रहता है। एक तो जो प्रकट है, जो हमारे सामने जीवन जी रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, सद्व्यवहार या दुर्व्यवहार कर रहा है, इसका व्यक्त जीवन है। लेकिन ये जो व्यक्त जीवन है ना, अगर जीवन के अस्तित्व को 3 कालों में बांटा जाए, भूतकाल, फिर वर्तमान और फिर भविष्य, तो कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। व्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहते हैं जितने भी भूत माने प्राणी, या भूत का मतलब है जन्म लेने वाला या मर जाने वाला, अर्थात प्राणी समुदाय। प्राणी मात्र को जिसने जन्म लिया वह भी भूत, और जो मर गया वह भी भूत। इसलिए केवल मर जाने वाले ही भूत नहीं होते हैं, जन्म लेने वाले भी भूत हैं। ठीक है, वो भूत शब्द उन भूतों के विषय में, मर जाने वाले भूत प्रेतों के विषय में भले ही रूढ़ हो गया है, लेकिन जिसका जन्म हो गया है या जिसकी मृत्यु हो गई है, वे सभी प्राणी भूत हैं। तो भूतानि माने प्राणी समुदाय कि जितने भी आदि हैं, आदि का मतलब उनके प्रारंभिक काल, अर्थात जिस समय हमारा जीवन का अस्तित्व वर्तमान, ये वर्तमान जीवन, यह तो मध्य जीवन है, मध्य अस्तित्व है। और इस जीवन से पहले अर्थात जन्म से पहले आदि है, और इस जीवन के बाद का निधन है। 3 संज्ञाएं यहाँ की ही, जिसमें हम जिस जीवन में हम जी रहे हैं वह मध्य का जीवन, और इस जीवन को जीने से पहले का, जन्म लेने से पहले का हमारा जो अस्तित्व था वो आदि, और मरने के बाद निधन, निधनांत। तो कहते हैं प्राणियों का जो आदि है ना, यह आदि का अर्थ इस जन्म से पहले अर्थात भूतकाल अव्यक्त है। वो कैसे थे, क्या थे? जो आज मनुष्य हैं वो पिछले जन्म में भी मनुष्य थे क्या, ये पता है क्या? और यदि मनुष्य भी थे तो क्या ऐसे ही मनुष्य थे क्या? इसी रूप रंग के, इसी मनोभाव के, ऐसी ही सुख दुख भोगने की प्रक्रिया के, इन्हीं माता पिता के घर में जन्म लेने वाले, ऐसे ही परिवार से युक्त होने वाले। इसका मतलब हमको कुछ नहीं पता। तो उन जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का जो आदि अर्थात जो भूतकाल है, इस जन्म से पहले का जो समय है वो अव्यक्त है, मतलब अनजान है हम उसके विषय में, वो अप्रकट है, हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते वो क्या थे। आज जो हमारे माता पिता हैं, हमको नहीं पता कि पिछले जन्म में वो हमारे क्या थे।
हमसे उनका कोई संबंध था भी या नहीं था, और था तो किस प्रकार का संबंध था, अर्थात रूप रंग गुण नाम आदि सब के विषय में, प्राणियों के विषय में हम सब अनजान हैं। अब फिर आता है वर्तमान, तो व्यक्त मध्यानि भारत, और ये जो मध्यकाल है वर्तमान जीवन, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जिस शरीर में हैं और जिस शरीर के साथ रह कर के संसार का व्यवहार जो कर रहे हैं, यह हमारा जो मध्य जीवन है अर्थात वर्तमान जीवन है, यह व्यक्त है। व्यक्त का मतलब हम इस जीवन में हमारा एक नाम है परिवार का या समाज का दिया हुआ, एक रूप रंग है माता पिता के द्वारा जिसके जैविक कारण हैं, वो रूप रंग प्राप्त हुआ है। हमारा स्वभाव है गुणों के कारण, हमारे जन्म के कारण अनेक प्रकार के संबंध हमसे जुड़ गए हैं, अनेक प्रकार के कर्तव्य हमारे हैं। ये केवल सारी जो बातें हैं ये केवल इस मध्यकाल मतलब वर्तमान काल के लिए हैं। आज मैं किसी का पुत्र हूँ या आप किसी के पुत्र हैं तो केवल ये इस जन्म के लिए पुत्र हैं या इस जन्म के लिए आप पिता हैं। जितनी भी नाते नेह कर्तव्य भोग प्रवृत्तियाँ ये सब केवल जो प्रकट हैं वो केवल इस मध्य जीवन के लिए, ये वर्तमान के अस्तित्व के लिए। व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव, और जब निधन हो जाएगा, जब मृत्यु हो जाएगी तो न कोई किसी का पिता रहेगा, न कोई किसी का पुत्र रहेगा, सारे रिश्ते नाते ठीक है ना इस जन्म के हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही इस शरीर का निधन हो जाएगा ये सारा संसार अव्यक्त हो जाएगा, अनजान अप्रकट अनचीना हो जाएगा। तो देखिए अतीत अज्ञात और भविष्य भी अज्ञात। अब ज्ञात कितना हुआ? केवल वर्तमान। तो जीवन को यदि 3 भागों में बांटे तो 2 भाग तो अज्ञात हैं, ज्यादा भाग अज्ञात का है, 1 भाग ज्ञात का है। तो एक छोटे से भाग के लिए तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, इतनी कष्ट, इतनी जो है ना का परिदेवना, इतना शोक, तुम्हारे मन को भी जिसने हिला दिया है, तुमको तमाम सारे अवसादों में डुबो दिया है। इस प्रकार की परिदेवना, इस प्रकार की चिंताएं, इस प्रकार की व्यथाएं तुम आखिर क्यों कर रहे हो? अरे भाई अर्जुन, मेरे मित्र अर्जुन, जिस जीवन का, जिस अस्तित्व का अधिकांश हिस्सा भूतकाल और भविष्यकाल अज्ञात हो और एक छोटा हिस्सा ज्ञात हो, उस छोटे से ज्ञात हिस्से के लिए इतनी चिंता, और बड़े से अज्ञात हिस्से के लिए तुमको कोई चिंता नहीं। ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यत् शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस आत्मा के विषय में बात करते करते, आत्मा के अस्तित्व के विषय में बात करते हुए फिर कहने लगे कि देखिए जो अस्तित्व है, यह जो चेतना है, यह बहुत बहुत ही अचंभित करने वाली है। कोई तो इसको आश्चर्य के रूप में देखता है, कोई कश्चित एनम, कोई इसको आश्चर्य के रूप में बोलता है, कोई तथैव चान्य आश्चर्यवच अन्य शृणोति, और कोई इसके विषय में आश्चर्यमय सुनता है। और कुछ ऐसे हैं जो श्रुत्वापि एनम, जो सुनकर के भी इसके विषय में जान कुछ नहीं पाते हैं। अर्थात यह लौकिक नहीं है, ये लौकिक नहीं है। लौकिक चीज़ें, लौकिक वस्तुएं इन लौकिक आँखों से देखी जाती हैं
और लौकिक आँखों से वही देखा जा सकता है जिसको आँखें देख सकती हों, लेकिन आत्मा कुछ ऐसा है कि आँखें उसको देख नहीं सकती। मन के चित्त में योगी जन जिसको ध्यान में देखते हैं और दिव्य प्रकाश के रूप में देखते हैं, और दिव्य प्रकाश के रूप में देख करके भी उस आत्मा का साक्षात्कार केवल ध्यान मात्र में करते हैं, उसको प्रकट नहीं कर सकते उसके स्वरूप को। इसलिए कोई तो इसको आश्चर्य के रूप में देखता है, कश्चिदेन आश्चर्यवद, और कोई इसको आश्चर्य जैसा बताता है, चलते हुए भी नहीं चलता। ऐसे कैसे हो सकता है? यह केवल देखिए जिसमें सामान्य धर्म नहीं है। देखिए संसार में हम देखते हैं, दो एक संगति होई भुआलू, हंसई ठटाए फुलाए पे गालू। गाल गाल भी फुला लें और हंस भी लें, दोनों नहीं हो सकते। कोई एक साथ चल भी ले और नहीं भी चले, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और अगर हो जाए तो यह सामान्य बात नहीं है, ये आश्चर्य है। तो आत्मा चलते हुए भी नहीं चलता है, ठीक है ना। इंद्रियातीत होते हुए, इंद्रियातीत रह करके भी इंद्रियों को चलाता है। इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इंद्रियां उसके बिना चल नहीं सकती। तो कुल मिलाकर जो सामान्य वस्तुओं के रूप रंग रस आदि हैं वैसे आत्मा के नहीं हैं। सामान्य वस्तु में एक सामान्य सा रूप होता है, सामान्य सा स्पर्श होता है, सामान्य सा स्वाद होता है, सामान्य सा श्रवणीयता होती है, ठीक है। लेकिन आत्मा में सामान्य रूप रंग स्पर्श आदि नहीं हुआ करते। इसका दर्शन भी आश्चर्यमय, इसका श्रवण भी आश्चर्यमय, इसकी बात, इसका कोई इसके आश्चर्य के विषय में बोलता है, इसके विषय में प्रवचन भी आश्चर्यमय, और इसके विषय में सुनकर के भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता इसके विषय में। इसलिए आत्मा को सामान्य दृष्टि से या सामान्य मन से नहीं समझा जा सकता। देही नित्य भवद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तम सुन्न तुम सोच तुमर्हसि। हे भरतवंशी, संबोधन बहुत अच्छे हैं श्रीमद् भगवद गीता के। संबोधन जब होता है ना तो ऐसा लगता है कि पूरा संबोधन से व्यक्तित्व का बहुत गहरा संबंध होता है। जब किसी अवसाद में डूबे हुए व्यक्ति को कह दो वाह शेर, तो अचानक उसका पौरुष जग जाता है। तो हे भरतवंशी, हे भरत के जन्म में लेने वाले पुरुषार्थी अर्जुन, तू चिंता मत करे। क्यों? यह देही मतलब आत्मा, देह को धारण करने वाली देही, देहिन शब्द है, देहिन, देह से इन प्रत्यय होकर के देहिन बनता है, और उसकी प्रथमा का एक वचन देही, आत्मा। तो ये आत्मा नित्य अवध्य है। बद्ध माने जिसका बद्ध हो सके, बद्ध धातु में यत् प्रत्यय करके बद्ध बना, वध धातु में यत् प्रत्यय किया, बद्ध करने योग्य, और अवध्य बद्ध नहीं करने योग्य है। और किसी एक में नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अवध्य है या दो व्यक्ति अवध्य हैं या 10 व्यक्ति अवध्य। सर्वस्व जितने भी शरीर हैं ज्ञात अज्ञात, मनुष्य और मनुष्येतर, उन सबके देह में आत्मा नित्य अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए तू ज्ञात अज्ञात, जाने पहचाने, परिवार अथवा अपरिचित किसी के भी विषय में तुम चिंता करने योग्य नहीं हो। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोच तुमर्हसि, इसलिए सभी प्राणियों के विषय में, चाहे वो तुम्हारे ज्ञात हो या तुम्हारे अज्ञात हो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आत्मा की अमरता के ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए और समझाते हुए इसमें कहा गया है। और आज इतना ही, कल
के वीडियो में आगामी पाठ होगा।